राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी। तो लास्ट एपिसोड में देखा था कि वहाँ पे एक क्रैक ओपन हो गया जिसमें से काफ़ी सारे खतरनाक खतरनाक मॉन्स्टर बाहर निकल रहे होते हैं। और हम हुआंग को उन सभी मॉन्स्टर के सामने देखते हैं, जहाँ वो उन सभी मॉन्स्टर को देखकर अपने मन में कहता है कि आई होप कि ये सभी मॉन्स्टर एक डिफेंसिव टाइप के मॉन्स्टर हो। तभी हुआंग अपने सर्विलेंस स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जहाँ हमें बताया जाता है कि ये एक नंबर 7 वाला मॉन्स्टर जो एक डिफेंसिव टाइप का है, जिसकी एसपी बहुत ज़्यादा होती है। और हम हुआंग को उस मॉन्स्टर के सामने देखते हैं, जहाँ वो मॉन्स्टर जंप करके हुआंग को कुचलना चाहता था, लेकिन हुआंग वहाँ से बच जाता है और कहता है कि 148 मिलियन हेल्थ, ये क्या कोई मजाक चल रहा है, इसको मारना इतना भी आसान नहीं होगा। इतना कहकर हुआंग अपने एक्सीलरेशन स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और दूसरे मॉन्स्टर को देखकर कहता है कि ये कौन है। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि ये नंबर 5 वाला मॉन्स्टर है, जो एक लॉन्ग रेंज अटैकिंग टाइप मॉन्स्टर है, जिसकी एचपी 1.2 मिलियन है। जिसे देखकर हुआंग कहता है कि मुझे इससे डॉज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं इसके साथ कैसे लड़ूँ, लेकिन मुझे लड़ना पड़ेगा। इतना कहकर हुआंग बड़ी तेज़ी से उस 5 वाले मॉन्स्टर के डेंटिकल्स को काटने लगता है, जहाँ काफ़ी सारे डैमेज के नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। और हुआंग अपने मन में कहता है कि ये डैमेज तो बहुत ज़्यादा कम लग रही है, मुझे लगता है कि मुझे सीधे इस पर अटैक करना पड़ेगा, तभी इसे ज़्यादा डैमेज पड़ेगा। इतना कहकर हुआंग बड़ी तेज़ी से मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जहाँ हुआंग चिल्लाकर कहता है कि मॉन्स्टर, मुझे तेरा सर चाहिए, मुझे जल्दी से अपना सर दे दे। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपने डेंटिकल से अटैक कर देता है, जो डायरेक्ट हुआंग को लगता है जी। लेकिन नलिफिकेशन स्किल के कारण उसे बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता है। लेकिन हुआंग अपने मन में कहता है कि यह अटैक तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा था, और इसने अपने डेंटिकल से एम करके मुझे मारा था, और अगर ये अटैक डेडली नहीं होता तो मैं यहाँ पे मारा जाता, मैं पक्का मारा जाता, क्योंकि मैं इस अटैक को डॉज भी नहीं कर सकता था। तभी हुआंग दोबारा उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो मॉन्स्टर काफ़ी सारे अटैक करने लगता है हुआंग पर, और लेकिन हुआंग उन सभी अटैक से डॉज करने लगता है, और अपने मन में कहता है कि इसके अटैक तो धीरे धीरे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रहा है, मैं तो इसे डॉज भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे अगर इसका एडवांटेज ले तो मुझे इसको स्लो करना पड़ेगा, तभी मैं इसका एडवांटेज ले सकता हूँ। तभी हुआंग बड़ी तेज़ी से उस मॉन्स्टर पर डायरेक्ट अटैक कर देता है, लेकिन फिर भी उसे बहुत ही कम डैमेज हुआ होता है, जिसे देखकर हुआंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं, जो काफ़ी काफ़ी बड़े अटैक से हुआंग पर अटैक कर देता है, जो सीधे हुआंग को हिट करता है। लेकिन हुआंग को कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके नलिफिकेशन स्किल के कारण। तभी तभी हुआंग दोबारा अपने अपने डैगर से अटैक कर देता है, लेकिन तभी वो नंबर 7 वाला मॉन्स्टर सामने आ जाता है, जिस पे हुआंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि नंबर 7 वाले मॉन्स्टर नंबर 5 वाले मॉन्स्टर को पूरी तरह कवर कर लेता है। जिसे देखकर हुआंग कहता है कि एक डिफेंसिव टाइप मॉन्स्टर ने एक अटैकिंग टाइप मॉन्स्टर को बचा रहा है, ये तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ और मैं किस पे अटैक करूँ। लेकिन तभी हुआंग अपने शील्ड से एक बढ़िया सा शील्ड बनाता है, और नंबर 5 और नंबर 7 वाले मॉन्स्टर को नंबर 5 वाले मॉन्स्टर से अलग कर देता है, जहाँ जहाँ नंबर 5 वाला मॉन्स्टर काफ़ी सारा अटैक कर रहा होता है शील्ड पर, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। लेकिन तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि 1 मिनट तक आपको सिर्फ नंबर 7 वाला मॉन्स्टर डैमेज कर सकता है, उसके अलावा कोई भी मॉन्स्टर नहीं। तभी हम हुआंग को नंबर 7 वाले मॉन्स्टर के सामने देखते हैं, जहाँ वो कहता है कि अगर यहाँ पे ली टोंग होती तो काफ़ी आसानी से इसे संभाल लेती, क्योंकि उसके पास काफ़ी सारे लेजेंडरी स्किल्स है, और उसने काफ़ी सारे लेबिरिंथ को भी क्लियर किया है, वो भी अकेले। तभी हुआंग अपने सभी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, और ली टोंग को याद करते हुए कहता है कि एक डिफेंसिव टाइप मॉन्स्टर है, जो उसके सामने बिल्कुल भी बच नहीं पाती, वो तो अटैक को डॉज भी नहीं करती, वो सीधे मार देती। और अगर वो यहाँ पे होती तो वो नंबर 5 वाले मॉन्स्टर को संभालती, और मैं नंबर 7 वाले को। लेकिन कोई नहीं, अब मुझे इस मॉन्स्टर का सामना करना पड़ेगा, और मुझे इसे पूरी तरह जान से मारना पड़ेगा, चाहिए मॉन्स्टर डिफेंसिव टाइप है या फिर ऑफेंसिव टाइप, और मुझे सिर्फ इसे एक ही ब्लो में ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन 9604 वाला डैमेज, ये बिल्कुल भी काम नहीं आएगा इसके लिए मुझे अपने 200% देना पड़ेगा। इतना कहकर हुआंग अपने सारे के सारे स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, और तुरंत वो मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, और अपने मन में कहता है कि मुझे 9604 को कई बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब तक मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब तक वो 100 मिलियन के अटैक पावर को जनरेट नहीं कर पाता। इतना कहकर हुआंग चिल्लाकर कहता है कि मुझे अपने लिमिट को पूरी तरह तोड़ना पड़ेगा। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि तुमने कॉपी स्किल को एक्टिवेट कर लिया, जिसकी वजह से तुम्हारे अटैक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। और तभी हुआंग उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर की सारी एचपी कम हो जाती है, और वो पूरी तरह ही मर जाता है, जहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और वो मॉन्स्टर के टुकड़े नीचे गिरने लगते हैं। तभी नंबर 5 वाला मॉन्स्टर दोबारा अटैक कर देता है, जो सीधे हुआंग को लगता है, जिसकी वजह से हुआंग को काफ़ी ज़्यादा हेवीली इंजरी हो गई होती है, जिसकी वजह से हुआंग अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। लेकिन फिर भी वो तेज़ी से जाकर उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन फिर भी उस मॉन्स्टर को बहुत ही कम डैमेज हुआ होता है, जिसे देखकर हुआंग कहता है कि मुझे इस पर सिंपली फाइट करना पड़ेगा, पहले डॉज फिर अटैक, मुझे इसी तरह को रिपीट फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास सिर्फ 21 एमपी बची हुई है, मेरे पास कोई और स्किल नहीं है। इसके 1.2 मिलियन एचपी को ख़त्म करने
के लिए मुझे इस पे हिट करते रहना पड़ेगा, नहीं तो मैं यहाँ पे मारा जा सकता हूँ। तभी हुआंग बड़ी तेज़ी से उस मॉन्स्टर पर अटैक करने लगता है और अलग-अलग जगह से। लेकिन इस पे हुआंग काफ़ी ज़्यादा थक भी रहा होता है, लेकिन हुआंग फिर भी नहीं हारता और वो चिल्लाकर कहता है कि मैं तुम्हें मार दूँगा। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आपने कंप्लीट कंसंट्रेशन को प्राप्त कर लिया, जिसकी वजह से आपके माइंड और बॉडी एक हो गई है, जिसकी वजह से आपकी जो ये बातें हैं ये सभी आपके सोल पे प्रिंट की जा रही है और आपको एक काफ़ी अच्छी सोल वाली स्किल मिली है जिसका नाम है इंटरप्टेड इंक्रीज, जिस पे हुआंग कहता है कि शांत हो जाओ। तभी हम देखते हैं कि फाइनली वो मॉन्स्टर मर चुका होता है हुआंग के हाथों। तभी हुआंग अपने स्वॉर्ड को लेकर वहाँ खड़ा होता है और सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि आपने मॉन्स्टर नंबर 5 को पूरी तरह मार दिया है और आप अपने आप को होल्ड कर पा रहे हैं। तभी हुआंग कहता है कि मुझे काफ़ी लंबे समय हो गया मुझे फ़ाइट करते हुए और मुझे लग रहा है कि मुझे पूरा 1 महीना हो गया। तभी हुआंग वहाँ से जाने लगता है घायल हालत में। तभी नोटिफिकेशन आता है कि एक मॉन्स्टर बचा हुआ है। तभी हम को छूटी हुई बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ कुछ लोग मरे होते हैं और तभी वहाँ हुआंग आ जाता है और अपने साथी को इस तरह मरा हुआ देखकर अपने मन में कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि ऐसा ही होगा। सारे हार्ड मोड प्लेयर यहाँ पे मारे गए, लेकिन मैं एक ईजी मोड प्लेयर अभी भी ज़िंदा हूँ और मैं वापस जाकर किसके साथ अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करूँगा। ये सभी यहाँ पे मारे गए हैं और मैं वादा करता हूँ कि तुम सभी के साथ मैं आफ्टर लाइफ में ज़रूर मिलूंगा। तभी हम वहाँ जो को भी देखते हैं जो वहाँ मरा होता है, जिसे देखकर हुआंग जो के साथ बिताए हुए सभी पलों को याद करने लगता है। तभी वो दूसरी तरफ देखकर कहता है कि ओह, तो तुम यहाँ पे हो। वही हम देखते हैं कि लीटोंग भी वहाँ मरी हुई होती है, जहाँ हुआंग कहता है कि मॉन्स्टर वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 प्लेयर जो यहाँ पे मरी गई है और मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। ये तभी वहाँ एक लिक्विड सा कुछ आने लगता है और वो एक पूरी तरह फॉर्म लेने लगता है एक मॉन्स्टर का और हमें पता चलता है कि यही एक अपोस्टल है, सभी मॉन्स्टरों में से सबसे ज़्यादा ताकतवर। इसे हम सभी मॉन्स्टरों का बॉस भी कह सकते हैं। जिसे देखकर हुआंग कहता है कि ओ, तो तुम ही वो मॉन्स्टर जिसने मेरे सभी साथियों को जान से मार दिया है। तभी वो मॉन्स्टर बड़ी तेज़ी से हुआंग के पीछे आ जाता है, जिस पे हुआंग चिल्लाकर कहता है कि तुम कमीने बास्टर्ड, तुम सन ऑफ बिच, मेरे सामने आओ। और ये एपिसोड ही खत्म होता है। तो वैसे आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।